आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है कोई आवेशित कण जो एक समान चाल से गति कर रहा है उत्पन्न क्या करता है। तो देखो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे एक समान चाल से मान लिया कि हमारे पास क्यू आवेश है कोई और ये एक समान चाल से चल रहा है। तो मान लो कि इसकी दो स्थिति की बात करते हैं। तो दो स्थिति में पहली स्थिति की बात क्या कर रहे हैं कि हम मान लिया कि हमारा जो ये आवेश है वो क्या है, स्थिर है, स्थिर मान लिया, ठीक है। और दूसरा कि एक समान गति है, एक समान गति। तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ यहाँ पर देखो, आवेश हमारा यहाँ पर स्थिर है, इसका मतलब कि देखो कोई भी आवेश होता है उससे क्या होती है, बल रेखाएं निकलती है। ये बल रेखाएं मतलब कि अगर इसके इस आवेश क्यू आवेश के पास मैं कोई दूसरा आवेश लेकर आता हूँ तो क्या करेगा कि इस पर कोई ना कोई प्रभाव लगता है, मतलब कि बल लगता है। हमें पता है कूलामी बल लगता है, तो किस कारण लगता है, तो ये आवेश होता है उससे बल रेखाएं निकलती है जिनको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत क्षेत्र। तो आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये स्थिर की बात होगी। अगर मान लो कि ये आवेश गतिमान भी है तो क्यू आवेश हमारा और ये गतिमान भी है, तो देखो यहाँ पर आवेश के विद्युत क्षेत्र में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो हमेशा ही रहेगा। तो विद्युत क्षेत्र तो यहाँ पर निश्चित है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। लेकिन देखो गतिमान होने के कारण इसका क्या होगा कि गति कर रहा है तो आवेश की गति के कारण इसका एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होंगे, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे कि हमने देखा होगा कि एक धारावाही तार है, उसमें इलेक्ट्रॉन का जब यहाँ पर देखो धारावाही तार है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश का प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार जाते हैं, तो इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है इसके चारों ओर। ये एम्पियर का नियम भी है, एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम। तो इस कारण मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर आवेश के ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न क्यों हो रहा है, एम्पियर के कारण, सॉरी हो विद्युत का जो प्रवाह हो रहा है उसके कारण, या फिर मैं कहूँ कि आवेशों का जो प्रवाह हो रहा है उसके कारण। तो आवेश यहाँ पर गतिमान है, ऐसे ही यहाँ पर भी है कि आवेश अगर गतिमान हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और विद्युत क्षेत्र तो हमेशा आवेश के पास होगा ही होगा। तो ये दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सही है, सी ऑप्शन सही है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।